नमस्कार। आज हम स्टडी करेंगे सिग्निफिकेंट फिगर एंड न्यूमेरिकल ऑफ एरर्स। तो व्हाट इज द सिग्निफिकेंट फिगर? द मेजरमेंट ऑफ अ क्वांटिटी, द डिजिट मेजर्ड एक्यूरेटली एंड द फर्स्ट डाउटफुल डिजिट आर कॉल्ड द सिग्निफिकेंट फिगर। तो इसमें कैसे, जैसे फॉर एग्जांपल एक वर्नियर कैलिपर से किसी क्यूब की जो साइड मेजर की हमने, तो उसमें मेजरमेंट में साइड आई 2.5 है। अब इसमें जो डाउटफुल फिगर है वो 8 है। कैसे कि 2.57 और 2.59 के बीच में जो रीडिंग है वो 2.58 है। अब 8 और 7 के बीच में कोई अगर रीडिंग हुई तो वो हम एग्जैक्ट मेजर नहीं कर सकते, या तो 2.57 मेजर करेगा ये इंस्ट्रूमेंट, या 2.58 या 2.59। तो 2.57 और 58 के बीच की रीडिंग हमें एग्जैक्ट पता नहीं है, या 2.8 और 2.58 एंड 2.59 के बीच में भी रीडिंग हो सकती है। इसलिए इसमें जो डाउटफुल फिगर है वो 8 है। और स्क्रू गेज जैसे उसका लीस्ट काउंट 0.011 सेंटीमीटर होता है। अगर हम रीडिंग मेजर करें तो वर्नियर के स्क्रू गेज से 2.580 आएगी। अब देखो इसमें 2.58 सेंटीमीटर, इसको 2.25.8 mm लिख सकते हैं, या 0.0258। तो ऑल जो रीडिंग है उसमें सिग्निफिकेंट फिगर 3 होगी। तो देखो अब सिग्निफिकेंट फिगर में कैसे हैं, इसमें 3 डिजिट तक ऑब्जर्वेशन मेजर कर रहे हैं, इसलिए इसमें सिग्निफिकेंट फिगर 3 होगी। अब इसमें पॉइंट्स के बीच में और पॉइंट और नंबर के बीच में अगर 0 आता है तो वो सिग्निफिकेंट फिगर में काउंट नहीं होता। 0 इज नॉट ए सिग्निफिकेंट फिगर। अब देखो 0 कब सिग्निफिकेंट फिगर में काउंट होगा और कब नहीं होगा, उसके लिए कंडीशन है कि जितने भी 0 होंगे वो सारे सिग्निफिकेंट फिगर नहीं होंगे। लेकिन अगर लास्ट में और नंबर से पहले अगर कोई 0 है तो वो सिग्निफिकेंट फिगर में काउंट नहीं होगा। लेकिन कौन से 0 सिग्निफिकेंट फिगर होंगे? अगर वो 2 नॉन 0 डिजिट के बीच में अगर कोई 0 आ रहा है तो वो सिग्निफिकेंट फिगर होगा। फॉर एग्जांपल देखो यहाँ पर 60.5। और एक चीज़ और है, 0 अगर कोई ऑब्जर्वेशन में कोई 0 आ रहा है, कोई रीडिंग मेजर कर रहे हैं और उसमें जैसे 2.50 रीडिंग आ रही है, 2.51, 2.53, तो जो यहाँ पर 2.50 में है वो 0 जब ऑब्जर्वेशन में आ जाए तो वो सिग्निफिकेंट फिगर होगा। तो या तो 0 अगर नॉन 0 डिजिट के बीच में हो तो सिग्निफिकेंट होगा, या 0 मेजरमेंट में अगर आ रहा है तो सिग्निफिकेंट फिगर होगा। फॉर एग्जांपल एक रोड है जिसका मास हम मेजर किया 60.5 ग्राम। तो अब देखो इसमें सिग्निफिकेंट फिगर 3 है। देखो 60.5, क्योंकि 2 नॉन 0 के बीच में 0 आ रहा है तो ये सिग्निफिकेंट फिगर होगा। और एक ये वाला 0 नॉन 0 के बीच में नहीं आ रहा, लेकिन ये क्या आ रहा है, ऑब्जर्वेशन से आ रहा है, इसलिए इसको सिग्निफिकेंट फिगर के रूप में लेंगे। अब देखो फॉर एग्जांपल यहाँ पे देखो 0.06025, इसमें शुरू के 2 0 है वो सिग्निफिकेंट फिगर में नहीं आएंगे, सिग्निफिकेंट डिजिट नहीं होंगे, क्योंकि एक डिजिट के नॉन 0 डिजिट के पहले है। लेकिन ये 6 और 2 के बीच का 0 है वो सिग्निफिकेंट फिगर में काउंट होगा। और एक फॉर एग्जांपल मेजरमेंट में सिग्निफिकेंट फिगर का क्या रोल है? फॉर एग्जांपल एक एलिफेंट का अगर वेट कर रहे हैं और उसका वेट आ रहा है 3500 kg। अब हमारी जो वेइंग मशीन है उसमें हो सकता है कि रीडिंग इस टाइप से हो कि वो सिर्फ 3400 kg दिखाए, 3500 kg दिखाए, या 3600 kg। तो अगर हमारी रीडिंग 3500 kg दिखा रही है तो उसमें क्या हो सकता है, या तो उससे कम की रीडिंग 3600 kg 3400 kg होगी, उससे ज़्यादा वाली रीडिंग 3600 kg होगी। तो वेट में एक्यूरेसी कितनी होगी? 100 kg, क्योंकि हमारी जो स्केल है वो 100 kg के डिफरेंस पे ही रीडिंग मेजर करेगा। दूसरा, अगर हमारा ऐसा वेइंग स्केल है, वेइंग मशीन है जो 10 के डिफरेंस पे अगर वेट मेजर कर रही है, तो अगर किसी एलिफेंट का वेट 3500 kg है तो उससे पहले की रीडिंग 3490 kg हो सकती है, या 3510 kg हो सकती है। तो इसमें एक्यूरेसी कितने kg की होगी? 10 kg की। अब तीसरा एग्जांपल, अगर हमारी कोई वेइंग मशीन है जिसमें 1 kg का डिफरेंस का 1, 2, 3 इस टाइप के kg के डिफरेंस में है, तो किसी एलिफेंट का वेट अगर 3500 kg है तो उससे पहले की रीडिंग 3499 kg होगी, उसके बाद में की रीडिंग 3501 kg हो सकती है। अब इसमें देखो एक्यूरेसी कितनी 1 kg की होगी, इससे पहले वाले स्केल में एक्यूरेसी 10 kg की होगी, इसमें एक्यूरेसी 100 kg की होगी। अब देखो इसमें 3.5 × 10⁻³ kg, तो इसमें सिग्निफिकेंट फिगर 2 होंगे, क्योंकि इसमें एक्यूरेसी 100 kg की है।
दूसरा जो एग्जांपल दिया उसमें 3.5 इंटू 10⁵ इंटू 10⁵3 kg। अब इसमें ऑब्जर्वेशन में 2 डिजिट तक आ रहा है नंबर, तो इसमें एक्यूरेसी की, इसमें सिग्निफिकेंट फिगर 3 होगी और एक्यूरेसी 10 kg की होगी। थर्ड जो मैंने एग्जांपल दिया जैसे 3501 kg वाला है, तो इसमें 3.500 10⁻³ kg, इसमें सिग्निफिकेंट फिगर 4 होंगी। अब देखो इसमें एक्यूरेसी कितनी है, 0.1 इंटू 10⁻³ 100 kg। इसमें एक्यूरेसी 0.01 सेकेंड केस में इंटू 10⁻³ 10 kg, और थर्ड वाले केस में एक्यूरेसी 0.001 इंटू 10⁻1 kg। तो दो मेजरमेंट में जितनी ज़्यादा सिग्निफिकेंट फिगर होगी उस मेजरमेंट में एक्यूरेसी उतनी ही ज़्यादा होगी। तो इस टाइप से सिग्निफिकेंट फिगर का रोल एक्यूरेसी डिफाइन करता है, या जितनी ज़्यादा सिग्निफिकेंट फिगर होगी उन ऑब्जर्वेशन में एक्यूरेसी उतनी ही ज़्यादा होगी। अब इस चैप्टर में एक न्यूमेरिकल डिस्कस करते हैं रिलेटिव टू एरर। इन एन एक्सपेरिमेंट सिंपल पेंडुलम द स्टूडेंट मेड सेवरल ऑब्जर्वेशन फॉर टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन। हिज रीडिंग टर्न आउट to be 2.63 second, 2.56 second, 2.42 second, 2.71 second and 2.80 second. Find mean period of oscillation, absolute error in each reading, mean absolute error, relative error and percentage error। तो मीन टाइम पीरियड के लिए क्या होगा कि जितनी भी हमने ऑब्जर्वेशन नोट की उन सबको ऐड करके डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कर देंगे। तो ऑब्जर्वेशन 2.63 प्लस 2.56 प्लस 2.42 प्लस 2.71 प्लस 2.80 डिवाइडेड बाई 5, इन सबको ऐड करने पे कितना है 13.12 डिवाइडेड 5 दैट इज इक्वल टू 2.624। अब हमारे जो ऑब्जर्वेशन है वो 2 डिजिट तक है, इसलिए लास्ट के थर्ड डिजिट को राउंड ऑफ करके यहाँ पर रखेंगे 2, तो 2.62 सेकेंड आ जाएगा। अगर ये 5 से बड़ा होता तो इसमें 3 कर देते। एब्सोल्यूट एरर क्या होती है, इंडिविजुअल एब्सोल्यूट, हर ऑब्जर्वेशन की अलग अलग एब्सोल्यूट एरर होगी। तो फर्स्ट ऑब्जर्वेशन वैल्यू कितनी आई थी 2.63 और मीन वैल्यू कितनी आ रही है 2.62। तो एब्सोल्यूट एरर होती है मीन वैल्यू माइनस इंडिविजुअल वैल्यू। तो 2.62 माइनस 2.61 दैट इज इक्वल टू माइनस 0.01 सेकेंड। ये फर्स्ट ऑब्जर्वेशन की एरर है। सेकेंड ऑब्जर्वेशन की एरर मीन वैल्यू माइनस सेकेंड ऑब्जर्वेशन की रीडिंग दैट इज इक्वल टू 0.06 सेकेंड। थर्ड ऑब्जर्वेशन के लिए एरर जो होगी एब्सोल्यूट वो मीन वैल्यू माइनस थर्ड ऑब्जर्वेशन रीडिंग दैट इज इक्वल टू 0.20 सेकेंड। फोर्थ ऑब्जर्वेशन के लिए एब्सोल्यूट एरर ये होगी वो 2.62 माइनस 2.71 दैट इज इक्वल टू माइनस 0.09। एंड लास्ट जो एब्सोल्यूट एरर होगी 2.62 माइनस 2.80 दैट इज इक्वल टू माइनस 0.18 सेकेंड। अब मीन एब्सोल्यूट एरर क्या होती है, जो एब्सोल्यूट एरर होती है उसके साइन को इग्नोर करते हुए या जो जितनी भी एरर आई है उनका मॉडुलस जो है उसका सम करके डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन करते हैं। तो यहाँ सबके माइनस साइन को हमने इग्नोर कर दिया। पहली एब्सोल्यूट एरर उसको भी प्लस ले लिया, सेकंड को प्लस, थर्ड को प्लस, फोर्थ फिफ्थ सबको प्लस लेके डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन 5। तो इसका मीन निकालने पे कितना है 0.108 सेकेंड दैट इज इक्वल टू 0.11 सेकेंड। तो मीन एब्सोल्यूट एरर कितनी आ जाएगी 0.11 सेकेंड। नाउ रिलेटिव एरर, रिलेटिव एरर क्या होती है मीन एब्सोल्यूट एरर डिवाइडेड बाय मीन वैल्यू। तो यहाँ मीन एब्सोल्यूट एरर को डेल टी से डिफाइन करते हैं, मीन वैल्यू को टी मीन से डिफाइन किया। तो एब्सोल्यूट एरर जो मीन एब्सोल्यूट एरर थी वो 0.11 सेकेंड थी डिवाइडेड बाय 2.62 दैट इज इक्वल टू 0.0419 और इसको राउंड ऑफ करके लिखेंगे तो 0.04। तो ये रिलेटिव एरर आ गई। परसेंटेज एरर कैसे निकालते हैं, रिलेटिव एरर इंटू 100। अब रिलेटिव एरर कितनी हुई एस डेल टी अपॉन टी मीन जिसकी वैल्यू आई थी 0.04 इंटू 100। तो इस प्रकार 0.04 इंटू 100 दैट इज इक्वल टू 4%। इट मीन्स ऑब्जर्वेशन में जो परसेंटेज एरर आई है वो कितनी परसेंट आई 4%। थैंक यू।